सुप्रभात बाल मित्रों, आज 10 अगस्त है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। खुशी उनके लिए है जो दूसरों को खुश करने में प्रयासरत रहते हैं। हैप्पीनेस इज फॉर दोज हु आर स्ट्राइविंग टू मेक अदर्स हैप्पी। खुशी वह एहसास है जिसे हम सब पाना चाहते हैं, लेकिन असली खुशी दूसरों को खुश करने से मिलती है। जब हम किसी की मदद करते हैं या उसके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो हमें गहरी संतुष्टि और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यह न केवल तनाव कम करता है और मानसिक शांति देता है, बल्कि माहौल और समाज को भी सकारात्मक बनाता है। इसलिए अपनी खुशी को दूसरी की खुशी में ढूंढें और एक बेहतर दुनिया बनाएं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपनी मुस्कान से किसी और के चेहरे पर मुस्कान ले आएं। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है जेम, GEM। जेम का अर्थ होता है कीमती पत्थर, रत्न या किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए रूपक के रूप में बहुत कीमती और अनमोल। वाक्य प्रयोग, शी इज अ रियल जेम इन आवर टीम। वह हमारी टीम में सचमुच एक अनमोल रत्न है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। वह क्या है जो 3 पैरों से बहुत तेज दौड़ता है मगर पहुंचता कहीं भी नहीं है? इस पहेली का जवाब है पंखा। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 10 अगस्त की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1792 में आज ही फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पेरिस में ट्यूरिल पैलेस पर हमला हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राजा लुई 16वें को निलंबित कर दिया गया और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ा। सन 1858 में आज ही भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित किया, जिसे ब्रिटिश राज के नाम से जाना जाता है। सन 1942 में आज ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी सहित कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया, जिसके बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। सन 2003 में आज ही भारत ने अपने पहले स्वदेशी संचार उपग्रह इनसेट 3A का सफल प्रक्षेपण किया, जो संचार और मौसम निगरानी के लिए महत्वपूर्ण था। सन 1945 में आज ही जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण करने की घोषणा की, जो विश्व युद्ध के समापन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। सन 1990 में आज ही मैगलन अमेरिकी यान शुक्र ग्रह पर पहुंचा, जो नासा के मिशन का हिस्सा था और इसने शुक्र की सतह का विस्तृत अध्ययन किया। सन 1962 में आज ही के दिन बच्चों का पसंदीदा सुपर हीरो स्पाइडरमैन पहली बार कॉमिक अमेजिंग फैंटेसी बुक में दिखाई दिया था। स्पाइडरमैन के रोमांचक कारनामों ने लाखों बच्चों का दिल जीता और वो आज भी कॉमिक्स और फिल्मों का एक लोकप्रिय पात्र है। सन 1860 में आज ही के दिन प्रख्यात संगीतकार विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म हुआ था। भातखंडे जी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने भारतीय संगीत को संरक्षित करने और उसे आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। यह दिन जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में जैव ईंधन के महत्व पर प्रकाश डालता है। जैव ईंधन पौधे या शैवाल सामग्री या पशु अपशिष्ट जैसे बायोमास से बने ईंधन होते हैं। जैव ईंधन का उपयोग जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है और जलवायु परिवर्तन को धीमा करने में मदद मिलती है। जैव ईंधन एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जिसका अर्थ है कि इन्हें लगातार पुनः उत्पन्न किया जा सकता है।
अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ और संगीत शास्त्री विष्णु नारायण भातखंडे के बारे में। विष्णु नारायण भातखंडे भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान विद्वान, संगीतज्ञ और संगीत शास्त्री थे। उनका जन्म 10 अगस्त सन 1860 को महाराष्ट्र के वेरूळ, वर्तमान औरंगाबाद में हुआ था। भातखंडे ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक संगठित और व्यवस्थित रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने विभिन्न घरानों और गुरुओं से संगीत की शिक्षा प्राप्त की और देश भर में भ्रमण करके अनेक रागों, बंदिशों और गायन शैलियों का अध्ययन किया। भातखंडे ने संगीत की जटिल परंपराओं को सरल भाषा और पद्धति में ढालकर आम लोगों के लिए सुलभ बनाया। उन्होंने रागों का वर्गीकरण किया और उन्हें ठाट प्रणाली में व्यवस्थित किया, जो आज भी संगीत शिक्षा में प्रयुक्त होती है। उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति पर कई पुस्तकें लिखी, जिनमें हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और कर्मिक पुस्तक मालिका प्रमुख हैं। उन्होंने लखनऊ में मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक, अब भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। विष्णु नारायण भातखंडे का निधन 19 सितंबर सन 1936 को हुआ, लेकिन उनकी दी हुई संगीत व्यवस्था और योगदान आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत की नींव को मजबूत बनाए हुए हैं। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 10 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व डेंगू निरोधक दिवस यानी वर्ल्ड डेंगू प्रिवेंशन डे के बारे में। विश्व डेंगू निरोधक दिवस प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अन्य स्वास्थ्य संगठनों द्वारा मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य डेंगू के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और इसके रोकथाम के उपायों को प्रोत्साहित करना है। डेंगू ज्वर एक गंभीर संक्रामक रोग है जो केवल कुछ विशेष प्रजाति के मच्छरों एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस के काटने से फैलता है। ये मच्छर दिन के समय, विशेषकर सुबह और शाम के समय अधिक सक्रिय रहते हैं। डेंगू वायरस के 4 प्रमुख प्रकार यानी सीरोटाइप होते हैं: DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4। किसी एक प्रकार के संक्रमित व्यक्ति को उस प्रकार के लिए आजीवन प्रतिरक्षा मिलती है, लेकिन अन्य प्रकारों से संक्रमण का खतरा बना रहता है। गंभीर डेंगू, जिसे डेंगू हेमोरेजिक फीवर यानी DHF और डेंगू शॉक सिंड्रोम यानी DSS भी कहा जाता है, अत्यंत खतरनाक हो सकता है। इसके लक्षणों में पेट में तेज दर्द, लगातार उल्टी, मसूड़ों या नाक से खून आना, थकान, बेचैनी और हाथ पैर ठंडे पड़ना शामिल है। डेंगू की रोकथाम के लिए मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करना, पानी जमा ना होने देना, मच्छरदानी और रिपेलेंट का प्रयोग करना और पूर्ण आस्तीन के कपड़े पहनना अत्यंत आवश्यक है। इस दिवस के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया जाता है कि डेंगू से बचाव इलाज से बेहतर है और सामूहिक प्रयास से ही इस रोग को रोका जा सकता है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है बहुरूपिया गधा। एक नगर में एक धोबी के पास एक कमजोर गधा था। एक दिन धोबी ने देखा कि उसका गधा इतना दुर्बल हो गया है कि कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल बैठ जाएगा। तभी उसके मन में एक चालाकी भरा विचार आया। उसने तय किया कि बाघ की खाल लाकर वो गधे को ओढ़ा देगा और रात में उसे खेतों में चरने भेज देगा। लोगों को दूर से यह एक बाघ जैसा लगेगा और वह डरकर भाग जाएंगे। अगले ही दिन धोबी बाघ की खाल घर ले आया और रात को गधे को ओढ़ाकर खेतों की ओर भेज दिया। दूर से वह सचमुच बाघ जैसा दिखता था, इसलिए रखवाले भाग गए और गधे ने आराम से फसल खाई। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा और गधा मोटा ताजा होकर फिर से भारी बोझ ढोने लगा। लेकिन जैसे जैसे गधे का भय कम होने लगा, उसका असली स्वभाव उस पर हावी हो गया। एक दिन रात भरपेट खाने के बाद वह खेत में लौटने लगा, जिससे बाघ की खाल एक ओर गिर पड़ी। तभी एक रखवाले ने उसे देख लिया
और चिल्लाया कि यह बाघ नहीं गधा है। लोग डंडे लेकर दौड़ पड़े और गधे को पीट पीट कर मार डाला। गधे की पोल खुलते ही धोबी को भी नगर छोड़कर जाना पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि धोखा और छल कुछ समय के लिए ही छिप सकते हैं, अंततः सच्चाई सामने आ ही जाती है। मेहनत और ईमानदारी ही स्थायी सफलता का मार्ग है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।